बिना नाम लिए बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र किया है कि बीजेपी मुसलमानों को डराना चाहती है कि क्या अरशद मदनी भारत में रहने वाले मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह के बयान आना अरशद मदनी का तो जाहिर है ये कहीं न कहीं एक बड़ा संकेत है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। उन्होंने जिस तरह से इंडी गठबंधन की तारीफ की है और वहीं बीजेपी पर कटाक्ष किया है, तो इससे क्या बातें निकल के सामने आती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर इंडिया गठबंधन का उन्होंने तारीफ किया है और बीजेपी की खिंचाई की है इशारों में बिना नाम लिए, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति में जाना आना लगा रहता है, एक दूसरे पे कटाक्ष लगा रहता है, एक दूसरे पे तीर फेंकना लगा रहता है। वक्फ बोर्ड पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वक्फ को कहां से इतनी ताकत मिल रही है, साथ ही इतने सालों में वक्फ ने आखिर इतनी संपत्ति कहां से हासिल की है। इन्हीं सब विवादों के बीच में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक बड़ा बयान निकल के सामने आया है, जिसे सुनने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अरशद मदनी भारत में रहने वाले मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम करीम हैं, जिससे हम जानेंगे इन सारी बातों के पीछे का सच। तो सद्दाम, सबसे पहला सवाल जो अरशद मदनी का जो बयान था उसमें उन्होंने जितनी सारी बातें की, उन्हें सुनने के बाद जो सवाल निकल के आ रहा है कि क्या अरशद मदनी भारत में रहने वाले मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और हमारी जनता को बताएं। बिल्कुल रुचि, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं अरशद मदनी का, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर एक संविधान बचाओ रैली में उन्होंने सम्मेलन में कहा है कि भारत के मुसलमानों को लेकर जिस तरह से उन्होंने बातें कही कि अगर हिंदू गुजर है तो मुसलमान भी गुजर है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू जाट है तो मुस्लिम भी जाट है। दिल्ली के अंदर करीब 400 से 500 मस्जिदें हैं जो 500 साल पुरानी है, और उसके बाद ऐसे में कौन से 500 साल पुरानी दस्तावेज है जो पेश करेंगे, इसको लेकर उन्होंने कई सारे बातें कही है। उन्होंने साफ तौर पर बिना नाम लिए बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र किया है कि बीजेपी मुसलमानों को डराना चाहती है। फिरका परस्त शब्द का यूज किया गया है बीजेपी के लिए खास तौर पर, और बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा है। अगर इस तरह के बयान आना अरशद मदनी का तो जाहिर है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जिस तरह से देखिए, अगर वो इंडिया गठबंधन का भी अगर वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि लोकसभा में रिजल्ट में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर किस तरह से जो है मतलब बीजेपी को कहीं ना कहीं शिकस्त दी, ऐसा जो है अरशद मदनी का कहना है। तो ये सब सारे सवाल हैं रुचि, क्योंकि बार बार जिक्र इसी बात का होता है कि आखिर अरशद मदनी ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। क्या भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है? इस तरह से उनके जब बयान आते हैं तो हर कोई सोचने पे मजबूर होता है। लाखों लोगों के सामने वो कह कर गए कि कोई माय का लाल नहीं जो ये कहे कि हमने मुल्क की आज़ादी में मुस्लिम उलमाए जैसी शहादत दी है। वही इशारों में भाजपा का नाम नहीं ली बिगड़ जगह, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर एक बात का भी बड़ा जिक्र किया है कि हिंदू अगर मुसलमान अलग और उसके बाद हिंदू अलग, सिख अलग, लेकिन हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उसका एक पैगाम भी है। आज भाईचारे को लेकर आग लगाई जा रही है, ऐसा अरशद मदनी का कहना है। और दूसरी तरफ एक बात को लेकर और सवाल उठ रहा है कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए जहन्नुम बनाया जा रहा है, ऐसा अरशद मदनी ने कहा है। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए हो रहा है। दिल्ली के अंदर हमारी मस्जिद है, वही 400-500 साल पुरानी, उसका दस्तावेज कैसे कोई पेश कर सकता है? हिंदुस्तान का वो तबका जो इन ज़मीनों को हड़पना चाहता है, कौन 500 साल पुराने दस्तावेज को पेश करेगा? आप मुसलमानों की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, हराम खाना चाहते हैं। इस्लाम अल्लाह का चिराग है और अल्लाह का चिराग कभी बुझेगा नहीं, ऐसा अरशद मदनी ने कहा है, बल्कि इसे बुझाने वाले खुद बुझ जाते हैं। इस्लाम इसी मुल्क के अंदर जिंदा रहेगा। इस्लाम का चिराग हिंदुस्तान में जलता रहा था और आगे भी जलता रहेगा। अरशद मदनी ने आगे लोकसभा में बीजेपी के कम सीटों को लेकर भी बड़ा जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन जो एकजुट होकर चुनाव लड़ा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को शिकस्त देने का काम किया था। लेकिन अरशद मदनी को लेकर जो बयान दिया है उन्होंने, आज हर कोई मुसलमान सोचने पे मजबूर है कि क्या उनको भड़काने की कोशिश हो रही है? क्या फिरका परस्त लोगों का जो वो शब्द यूज किया है
बीजेपी के लिए कि फिरका परस्त लोग उन ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं, तो जाहिर है देखिए अरशद मदनी, ओवैसी जैसे लोग ही मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को एक तरफ बीजेपी मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहती है, चाहे वो पासमानदा मुसलमान हो, चाहे वो गरीब तबके के मुसलमान हो, चाहे वो जिस किस्म के मुसलमान हो, उनको बीजेपी साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन आज इन लोगों को देखिए, इन लोगों के पेट में जलन होने लगती है जब बीजेपी इस काम को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है, जब उनको आगे लेके चलती है। तो ऐसे दुकानदार जो दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, मैं इस शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है रुचि। और मैं एक चीज़ और, आपने जितनी सारी बातें कही इसमें एक बड़ा सवाल निकल के ये भी आ रहा है कि उन्होंने जिस तरह से इंडी गठबंधन की तारीफ की है और वहीं बीजेपी पर कटाक्ष किया है, तो इससे क्या बातें निकल के सामने आती है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर इंडिया गठबंधन का उन्होंने तारीफ किया है और बीजेपी की खिंचाई की है इशारों में बिना नाम लिए, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वो बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी के वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में जिक्र किया है रुचि कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सब धर्म के लोगों को जो है उनके मजहब के हिसाब से चलने की अनुमति देंगे। वो चीज़ भले देखिए उनका एक पर्सनल मैटर है, राहुल गांधी अगर इस तरह से बयान देते हैं और अरशद मदनी को ये चीज़ भाता है तो वो उनकी बात है, और ये हर किसी को अच्छा लगेगा कि अगर उन्होंने साफ तौर पे जो बयान दिया था कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर धर्म को जो है हम एक मजहब, जिस मजहब से जो आते हैं उनको कहीं ना कहीं उसी मजहब के हिसाब से चलने की अनुमति होगी। तो ये चीज़ अरशद मदनी ने तारीफ की, लेकिन इंडिया गठबंधन की तारीफ और बीजेपी की खिंचाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सब चीज़ों पे मतलब ये आता निकल के कि क्या आगे चल के जो अरशद मदनी है वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलेंगे या आगे इलेक्शन लड़ेंगे या कुछ इससे रिलेटेड कुछ सोच यही बताती है अरशद मदनी की। और ओवैसी जैसे लोग देखिए एक तरफ तो वो कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी पर, विपक्ष के लोगों पर, और कहीं कहीं पे वो उनका जो बयान होता है वो पक्ष में भी होता है। आज देखिए तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के साथ मिलकर वो अपना वहाँ काम करवा रहे हैं हैदराबाद में। तो यही सब चीज़ें होती है रुचि, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। राजनीति में जाना आना लगा रहता है, एक दूसरे पे कटाक्ष लगा रहता है, एक दूसरे पे तीर फेंकना लगा रहता है, लेकिन जो मतलब सोच है, जो जिनकी एक विचारधारा है, वो जाहिर होता है कि वो किस सोच के होते हैं। लेकिन अरशद मदनी और उसके बाद जो वक्फ बोर्ड की बात आती है, वक्फ बोर्ड की जैसे ही जिक्र होता है तो उसको संपत्ति को लेकर जिक्र होता है कि इतनी सारी संपत्तियां कहाँ से आई, और वक्फ बोर्ड को लेकर बार बार यही जिक्र होता है कि मुसलमानों की ज़मीन, मुसलमानों के सारे सामान पर कब्जा करने की बात कही जा रही है। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि उसमें क्या कुछ बिल में निकल करके आता है रुचि। मैं आपसे एक लास्ट और छोटा सा सवाल लूँगी सद्दाम, जब ये जो जितने भी आर्टिकल्स आ रहे थे तो उसमें कुछ कमेंट्स थे जिस पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो अरशद मदनी का ये जो विवादित बयान आ रहा है, ये सब देख के वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़का रहे हैं या उसे डरा रहे हैं, या एक होता है ना कि एक हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस बयान को मजहब के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, और मजहब के चश्मे से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अरशद मदनी जैसे सोच के लोग, चाहे ओवैसी जैसे सोच के लोग, और भी कई लोग हैं जो इस तरह के बयान को ज़्यादा तुल देते हैं और वो अपना दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुसलमान, आज के मुसलमान समझदार हैं, वो अपने हक हुकूक को लेकर लड़ना भी जानते हैं और अपने हक हिस्सेदारी को लेकर वो अपना लेना भी चाहते हैं। तो मैं वही चीज़ें फिर से दोहराऊंगा कि आज के मुसलमान सच में समझदार और सतर्क है। मुझे उम्मीद है कि वो मुस्लिम खुद से सोचेंगे और अरशद मदनी जैसे लोगों के बयान पर वो नहीं भड़केंगे, न भड़काएंगे। तो ऐसे मेरा मानना है रुचि। हमारे सहयोगी ने सारे सवालों का जवाब दिया। अब मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि उनके बयान को आप किस तरह से लेते हो, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। लेना भी चाहते हैं तो मैं वही चीज़ें फिर से दोहराऊंगा कि आज के मुसलमान सच में समझदार और सतर्क है। मुझे उम्मीद है कि वो मुस्लिम खुद से सोचेंगे और अरशद मदनी जैसे लोगों के बयान पर वो नहीं भड़केंगे, न भड़काएंगे। तो ऐसे मेरा मानना है रुचि। ना कटेंगे ना बटेंगे। बिल्कुल यही नारा आगे हम लोग का चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे सहयोगी ने सारे सवालों का जवाब दिया। अब मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि उनके बयान को आप किस तरह से लेते हो। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।